इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। बोला जय जवान जय किसान। गौरी भौजी, हाँ नकड़ू भैया, देखा इस समय किसान भाई लोगन एकदम तैयार बा जौन रबी अभियान बा हाँ हाँ शुरू करे बदे। और समझ ल कि बीचे बीचे में जौन बारिश बा ओकरे वजह से चूंकि रबी के खेती जब करी है तो नमी तो चाहबे करी। हाँ। तो एक तरह से अनुकूल तो बा, लेकिन साथे साथे जौन धान के फसल कट के खरिहाने में आवत बा ओकरे बदे पानी जौन बरस जाता हाँ। वो कहीं न कहीं नुकसान पहुंचावत। नुकसान तो होता है। तो एकरे बदे किसान भाई लोग थोड़ा सा चिंतित बा, और कुछ किसान भाई लोग पहले से तैयारी कर ले हैं, जैसे कि मौसम का मिजाज बा, कब बारिश होए के संभावना बा या कब मौसम खुलल रही, ओकरे हिसाब से समझ ल कि जौन अपन धान बा ओके काट के तनी छाहे रख के प्रयास करत हैं। हाँ हाँ हाँ। और देखा जब मौसम का बात होता तो हम तो कहब कि आज का अधिकतम जौन तापमान रहा है अपने पंच भाई लोगन के, किसान भाई लोगन के बताए दही, तो देखा 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहा है और न्यूनतम 23। और काली भी समझ ला कि तापमान 29 डिग्री अधिकतम रही और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रही। तो मौसम के हिसाब से अपने खेती किसान भाई लोग के बाया हाँ। वो अपन योजना बनावे। बिल्कुल। और जैसे आप कहला हाँ कि धान के कटाई या छाहे में रखा या बचा के रखा, तो वैसे ही भैया देखा नकड़ू भैया, अगले शनिवार के जो विशेषज्ञ हम डॉक्टर सुधीर खन्ना, कृषि रक्षा विशेषज्ञ, वो बताई हैं कि किसान भैया लोगों की जानकारी दी है कि परिपक्व अवस्था में धान के फसलन में सामयिक कार्य का करे के चाहे। बिल्कुल। और एकरे बदे देखा मतलब अगले शनिवार के हाँ। जौन प्रसारित हुई हेलो किसानवाड़ी, हाँ, ओकरे बदे रिकॉर्डिंग देखा काल ही हुई, यानी 5/10/2025 के रविवार का दिन है काल ही का, और सायं 4 बजे से 5 बजे के बीच समय बायकर विषय तो आप जैसे कि बताई देने की परिपक्व अवस्था में धान का फसल में सामयिक कार्य। विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर खन्ना, कृषि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और फ़ोन नंबर है उनकर 9214743636। बिल्कुल। तो पर नंबर लगा के किसान भैया लोगन अपन हाल मतलब अपन जौन भी समस्या बा, धान से जौन भी संबंधित सवाल बा, हाँ। अपने विशेषज्ञ भैया से पूछ सलाह कर मशवरा समाधान पा सकते ली हैं और ओकर समस्या का समाधान जौन भी होई उनके करी हैं। और चाहे फसल देखे नखड़ो भैया, जौन भी होखे, चाहे साग सब्जी होखे, जौन भी फसल होखे, हम लोग जौन खेत में लगावल जाला, तो मुख्य बात पर ध्यान देवे वाली ई है कि आप अपने खेत का तैयारी या माटी का समय समय पर जांच, और जौन कुल अगर ये सब आप समय से जुटल हुआ करावत हुआ, तो आप कौन भी मतलब मौसम के ही अनुकूल फसल हो, मौसम के अनुकूल साग सब्जी है, तो अच्छे से मानव कर पैदावार ले सकी हैं। और आज हम लोग यही बारे में बात कल जाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जौन भारत सरकार का एक प्रमुख योजना है, जेकरे तहत किसान लोगन के आपन मिट्टी के स्वास्थ्य के स्थिति के बारे में जानकारी दिहल जाला। ई योजना किसान के उनके मिट्टी में 12 लगभग प्रमुख पोषक तत्वों के कमी या अधिकता के बारे में बतावल जाला, जैसे कि वो संतुलित उर्वरक का प्रयोग करके और उचित मृदा प्रबंधन प्रथा के अपना सके। बिल्कुल। और ये बड़ी बढ़िया बात बतावत थी गौरी भौजी। देखा किसान भाई लोग बिना माटी के जांच करौले खेते में जौन भी उर्वरक बा, खाद बा, ओके दे देवा ना। हाँ। और समझ ल के पता नहीं चल पाओ कि आखिर जोने माटी में हम खाद या उर्वरक देवत है ओकरे बदे मांग कितना बा। हाँ, तो सही अगर जानकारी अगर मिली तो यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड
के माध्यम से ही मिली किसान भाई लोगन के। बिल्कुल कि एमन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ई सब कम बा कौने कि तत्व को कमी बा या अधिकता बा, बिल्कुल। तो हम एमन कौन फसल उगा सकत हैं ताकि हम लोग जौन हवे पैदावार अच्छा हो, फसल अच्छे से उगे। और साथ में एक चीज़ और कि अगर हम लोग अपने खेत में जौन फसल चक्र अपनावल जाए कि दलहन के फसल बाद के अदल बदल के बोल जाए, एक हाँ। तरह के फसल खेते में न लिहल जाए तो निश्चित रूप से फसल का उत्पादन होई, कम लागत लगी और माटी का भी स्वास्थ्य सही रही। बिल्कुल। और देखा जब माटी का बात होत बा तो आज हमन के कार्यक्रम में भी शामिल बा कि मृदा स्वास्थ्य के गुर डॉक्टर अविनाश राय जौन हैं कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र से देखा फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ल हैं। हाँ। और किसान भैया लोगन के समाधान करी हैं। तो हम तो कहब के जौन कार्यक्रम बा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, हाँ। एक सुन लिहल जाए। किसान भाई लोग देखें, आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोगन अपने कार्यक्रम में लेकर आईला हेलो किसान वाणी। और हेलो किसान वाणी के माध्यम से जौन भी अपने किसान भाई लोगन का प्रश्न होला वो प्रश्न का उत्तर विशेषज्ञ द्वारा हम लोगन दिवावे का प्रयास करीला। आज किसान भाई लोग देखें हमारे साथे जुड़ गल हुआ डॉक्टर अविनाश कुमार राय साहब, जौन की वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र में आप हम। और आज आपसे हम लोगन जानब कि मृदा स्वास्थ्य के कैसे बनाए का हम लोगन रख सकीला। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग हम, चूंकि अब खरीफ के बाद रबी का सीजन आवता, खेत खाली होइले के बाद अपन किसान भैया लोग मिट्टी का जांच भी करावना, परीक्षण भी करावना। तो डॉक्टर साहब आज अगर हम लोग मृदा पर बातचीत करब तो सबसे पहले हम आपसे जानल चाहब कि मृदा स्वास्थ्य है का डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले हमारे किसान भाई बंधु और अन्नदाता किसान भाइयों को नमस्कार। हमारा जो मृदा स्वास्थ्य है जी आज एक वैश्विक मुद्दा है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में। तो ये वैश्विक मुद्दा को हम, और मृदा स्वास्थ्य क्या है, पृथ्वी पर मृदा सबसे जो प्राकृतिक संसाधनों में से एक है जी। यह हमारा जीवन मृदा के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मृदा हमारी होती है वो हमें तो भोजन प्रदान करने के साथ साथ हमको एक स्वस्थ इन्वायरमेंट भी प्रदान करती है। और अगर हम एक डाटा पे नजर डालेंगे तो पूरे जो विश्व की जनसंख्या है 2050 तक भाई साहब 9.7 अरब के करीब पहुंच जाएगी। जी जी। डॉक्टर साहब एक फोन आवता, ले लेवल जाए, ओकरे बाद फिर बातचीत करल जाई। हेलो 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 हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हुआ? जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कुमार, मैं बड़गांव जनपद सोनभद्र का रहने वाला हूँ। जी कृष्ण कुमार साहब, आज देखें डॉक्टर अविनाश कुमार राय साहब हम लोगन के साथ जुड़ल हम मृदा स्वास्थ्य के गुर। तो मृदा स्वास्थ्य से संबंधित कोनो अगर आपका प्रश्न हो तो प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। जी बताइए कृष्ण कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पे मिर्ची और टमाटर की खेती होती है सर। हाँ, जिससे ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक, रसायनों, कीटनाशकों का प्रयोग होता है। तो मृदा स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है और मृदा स्वास्थ्य को कैसे मापा जा सकता है और यह क्यों जरूरी है सर? देखिए, मृदा स्वास्थ्य का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी माता है, हमारी जो मिट्टी है उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण। भौतिक गुण का मतलब हुआ जल धारण की क्षमता और मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन, रासायनिक का। तो सबसे जो पहला हमारा इंडिकेटर होता है, स्वास्थ्य का मानक होता है। जैसे हम अपनी बॉडी को, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम जाके पहले अपना टेस्ट कराते हैं, ठीक उसी प्रकार हम मृदा का ऑर्गेनिक कार्बन की जांच कराई जाती है। जी जी। अगर ऑर्गेनिक कार्बन मतलब आप समझ रहे हैं भाई साहब ना, ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मैटर। जी जी। और ये 0.5 से 0.75 इसका मानक होता है। 0.5 से 0.75% के अगर बीच है अगर ऑर्गेनिक कार्बन मृदा का, तो हमारी मिट्टी अगर बिल्कुल सही है, और अगर 0.5 से कम है तो हमारी मिट्टी निश्चित रूप से रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से प्रभावित है। तो जो मिर्चा और टमाटर की आप बात की, तो मिर्चा में इतना सोनभद्र में रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है
तो मैं यही आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक रासायनिक खादों का उपयोग न करते हुए प्राकृतिक खादों का प्रयोग करिए, जैविक खादों का प्रयोग करिए। जी, जैविक खादों में आपका गोबर की खाद हो गया, गोबर की खाद के बाद जैव उर्वरक हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, और जो हमारा खलियां हो गई, ये इन सब चीजों का हम उपयोग कर अपने मृदा स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इसको कैसे मापा जा सकता है? देखिए, इससे पहले आप जैसे अभी खरीफ के बाद रबी का सीजन आ रहा है जी, तो जो हमारी आप रबी और खरीफ के बीच का जो 1 महीने का अंतर हमको मिलता है जी जी, उसमें हम अपने मृदा की सॉइल टेस्टिंग करा लें। सॉइल टेस्टिंग सोनभद्र में कृषि विज्ञान केंद्र में अभी नहीं हो रहा है, कृषि विभाग में होता है। अच्छा, तो वहाँ आप जाएंगे अपने मिट्टी को लेकर आधा केजी। मिट्टी लेने का एक तरीका होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपकी 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 1 हेक्टेयर जो भी खेत है जी, तो खुरपी अगर या फावड़े की सहायता से 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ मतलब गहराई जी, आप उसको भी शेप में बना लेंगे जी। आसपास की मिट्टी को पूरी अच्छी तरह से साफ सुथरी करके जी जी, उसमें वो भी शेप में कम से कम पूरे आप फील्ड खेत का 8 से 10 जगह का चुनाव कर लेंगे। मिट्टी को निकालेंगे, सब जगह से निकाल कर सारी मिट्टियों को एक जगह रख देंगे, सारे को एक जगह रख देंगे। उसके बाद आप उसको 4 भागों में बांट कर जब तक वो आधा किलो न बच जाए तब तक उसको सभी को मिलाकर 2 भागों को फेंक दीजिए, 2 भाग को रख दीजिए। उस मिट्टी पर किसान का नाम, किसान की खसरा संख्या, कौन सी फसल लेना चाहते हैं, उसके पहले कौन सी फसल आपने ली है, कब ली है, कितना उत्पादन, ये सब लिख कर संबंधित कृषि विभाग में आप दे दीजिए सोनभद्र के। अच्छा, तो वहाँ पे जाएंगे तो एक मिनिमम शुल्क लेकर आपकी मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन है, पीएच है, ईसी है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, उसका आपको जांच मिल जाएगा। अच्छा जी सर। तो जब वो आपको जांच मिल जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी मृदा कितनी स्वस्थ है। एक बार आप मृदा की जांच करा लेंगे तो 3 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जो स्वस्थ मृदा का सर पीएच कितना होता है? देखिए, अगर मृदा बिल्कुल स्वस्थ है तो उसका पीएच आपको 5 से लेके 7.5 के बीच में रहेगा। अगर सुनिए, 5 से नीचे अगर मृदा होती है तो वह जो कंडीशन होती है वह एसिडिक नेचर का होता है, और 7.5 से 8 से ऊपर जाएगा तो लवड़ी और क्षारीय मृदाएं होती हैं, और 5 से अगर नीचे जा रहा है तो अम्लीय मृदाएं होती हैं। बिल्कुल कृष्ण कुमार भैया, आज अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में आप फोन कैलेन और इतना बढ़िया डॉक्टर साहब से प्रश्न कैलेन, ओकर समुचित समाधान भी भयल। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोगन बात करत रही जा मृदा स्वास्थ्य का, और आप जवन भौतिक संरचना बा मृदा का, एकरे बारे में बतौलन कि जल धारण का क्षमता भौतिक संरचना में होला। ये बात के आगे बढ़ावा। देखिए, जो हमारी मृदा होती है जी, वह जब हम लोग हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ जी जी, तो निश्चित रूप से हमारी मृदा, हमारा देश अन्न उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी हुआ। जी जी, अन्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर तो हुए, लेकिन जो हमारी मृदा है उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तो बढ़ा। जी जी, लेकिन जो हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब वह सूक्ष्म जो हमारे पोषक तत्व हैं जी, उनकी कमी हो गई मृदा में जी, क्योंकि उनकी और हमारा जो कमी हो गई, और जो हमारी मृदा होती है वो बंजर की स्थिति में बढ़ती गई, क्योंकि हम अधिक उत्पादन के चक्कर में रासायनिक उर्वरक, डीएपी, कीटनाशक दवाएं का लगातार अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। जी। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान अपने मृदा स्वास्थ्य पर दें, क्योंकि अगर हम मृदा स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान देंगे तो जो हमारा अनियमित दिनचर्या है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा शुगर है, थायराइड है, ये कहीं ना कहीं मृदा स्वास्थ्य से अगर अच्छी नहीं है तो उससे जो हम उत्पादन ले रहे हैं वो उत्पादन, जैसे मिर्च में हम लोग, अभी एक किसान भाई जो कृष्ण कुमार जी ने बताया कि हम लोग मिर्चे में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, तो वो मिर्च अगर हम लोग खाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश हमारे भीतर जाएगा। बिल्कुल। तो वो जाएगा तो हमको लाइफ स्टाइल जो हमारी डिजीज है, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, कैंसर, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमारी शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। जी जी। तो हम प्रयास करके के जगह पे हम जैविक कीटनाशकी का प्रयोग करेंगे, जी जी, या जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे, या हम उसमें वर्मी वाश का यूज करेंगे, या हम जीवामृत का यूज करेंगे, घन जीवामृत का यूज करेंगे,
जी या तो हम बीजों को स्वस्थ बनाने के लिए बीजामृत का उपयोग करेंगे। जी जी तो और हम एक चीज और किसान भाइयों से बताना चाहते हैं कि हम अपने सोनभद्र के क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु के हिसाब से जी बीज का चयन करेंगे और जो हमारा बीज का चयन करेंगे वह स्वस्थ हो, और जहाँ से भी हम बीज ले रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने मानक अथॉरिटी पर खरा हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात कहत हूँ आप। डॉक्टर साहब एक फोन आ गल बा। हेलो। हाँ सर, मैं ग्राम डोड़ा पोस्ट बीजपुर सोनभद्र से बोल रहा हूँ सर। जी अपन नाम बताओ। नाम हमारा संजीव कुमार है। जी संजीव कुमार भैया, आपका अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ डॉक्टर अवनीश कुमार राय साहब जुड़ल हमा। आपका कोनो मृदा स्वास्थ्य से संबंधित अगर प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब से करें। साहब हमारे जैसे जो हमारे यहाँ मट्टी है वो पथरीली मट्टी है जी। हेलो, तो पहले हमें बात की कैसे हमारा मट्टी में उपजाऊ हो। जी जी डॉक्टर साहब, देखिए पथरीली जो जमीन है जी। तो एक तो देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है पूरे भारत की पथरीली जमीनों का, जी जी, तो एक होती है समस्याग्रस्त मृदा। हम्म, तो समस्याग्रस्त मृदाओं की श्रेणी में ऐसी मृदाएं आती हैं, ऐसी मिट्टी आती है जी, जिनमें हम कुछ उचित सुधार करके उसको से कुछ हद तक प्रोडक्शन उत्पादन ले सकते हैं। जी जी, पूरे भारत में इस तरह की जो मृदाएं हैं वो 50% होती हैं। और जो इसमें मेन जो कारण है, जैसे समस्याग्रस्त मृदा भी दो तरह की होती है। एक भौतिक मृदा होती है, समस्याग्रस्त भौतिक मृदा, जी जी, और एक होती है समस्याग्रस्त रासायनिक मृदा। जी, तो भौतिक मृदा में ही ये आपका जो बता रहे हैं संजीव जी जी जी, कि इसमें उच्च अपर्दनीय कंदरा भूमि आती है, खड़ी ढाल वाली आती है मृदाएं। जी जी, और रासायनिक में तो अम्लीय लवड़ी और छादी आती हैं। जी जी, तो हम ऐसे फसल को लें जो एसिडिक कंडीशन में अच्छा उत्पादन दे। बिल्कुल। उसका यही एक उपाय है कि उस एसिडिक कंडीशन में मतलब अम्लीय मृदाओं के हिसाब से ऐसी फसल लें जो उसमें अच्छा उत्पादन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और फोन आ गल बा, डॉक्टर साहब ले लेवल जाए। हेलो। मैं केदारनाथ यादव बोल रहा हूँ जी। मेहरपुर ब्लॉक के बीजपुर क्षेत्र से। जी जी, मैं एक किसान हूँ। बिल्कुल भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब से अपन प्रश्न करें। जो खेत है वो पड़ता है नकटू ग्राम में। जी हाँ नकटू ग्राम पंचायत सिसोती, राजस्व गाँव नकटू। जी। एक्चुअली मेरा दोनों गांव सटा हुआ, दोनों जगह घर है, लेकिन खेती मेरा नकटू में होती है। जी जी। तो मेरे क्षेत्र में जो है कि ये खेती जो है कि जैसे कि बलुई और पथरीली ज्यादातर मिलेगी। जी जी, ज्यादा संख्या में। खासकर मेरा खेत और एकदम बालू युक्त मट्टी और उसमें पत्थर मिलेंगे छोटे छोटे। अच्छा, उसमें जान लिया उपजाऊ उतना नहीं मिल पाता है जितना, क्योंकि मजदूरी आजकल बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, तो आप लोग उधर उसमें तो मोटे अनाजों की खेती करते होंगे भाई साहब? नहीं, अब तो हाइब्रिड आया तब से मतलब धान तो खेत मतलब ऐसे ऊपर भी खेत बना करके जिनका पानी का साधन है तो धान ओन ठीक ठाक होता है। अब तो मोटा अनाज सवा हुआ जो होता था, कोदो मजरी उजरी ये सब बंद हो गया है। सवा अब थोड़ा बहुत हो रहा है, फिर से लोग स्टार्ट किए हैं। मक्का वक्का की खेती होता है तो उसमें जब तक खाद नहीं डालेंगे डीएपी यूरिया भी पर्याप्त देख ही रहे नहीं मिल पाता है। अच्छा, खेती हम लोगों का वर्षा पर निर्भर रहता है बहुत। जैसे कि धान का फसल हुआ तो जो गड्ढे में खेत है नाले में, वहां का तो मान लो मोटा हम देर समय तक वाला 140 दिन वाला धान कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर खेत है उसमें हम लोग को 100 दिन 110 दिन का नहीं करेंगे तो अब ये बरसात खत्म हो जाएगा तो सूख जाएगा, पानी का साधन नहीं है। तो हम लोग की जो मिट्टी है वो बालू युक्त है, बालू कंकड़ पत्थर। जी, तो मुझे किस तरह की खेती करना चाहिए और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कि इसमें हम लोग का उपजाऊ ज्यादा हो? ऐसा है कि पहले तो अपने मृदा स्वास्थ्य का एक जांच करा लीजिए। जी, मृदा स्वास्थ्य की अपने मिट्टी की जांच करा लीजिए। जी जी जी, कि उसमें वास्तव में कौन सा ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, मृदा जैव कार्बन का। दूसरा, उसमें आप लोग पशु भी पालते होंगे। हाँ पालते हैं। तो पशुओं की जो गोबर की खाद है
उसको 3 महीने सड़ा के उसका यूज कर लीजिए, उसको अपने 3 महीने गड्ढे में डाल करके उसमें और खरपतवार डाल करके सड़ाने के बाद। हाँ जी जी। आप 3 महीना के बाद ऐसे भी यूज कर, अगर ज्यादा मात्रा में आपके पास है तो आप सीधे छिड़क कर यूज कर लीजिए, अगर कम मात्रा में है तो पौधे की जड़ों के पास थोड़ा थोड़ा दीजिए। जी जी जी। दूसरा चीज है कि केचुआ की खाद मिलती है। केचुआ की खाद आपको बाजार में भी मिलता है और केचुआ की खाद स्वयं भी बनाया जाता है। कैसे, कितना खेत में 1 बीघा में डालना हुआ तो कितना लगभग पड़ जाएगा? देखिए इसका सीधा सीधा जो है इसको हम टन में बता, जैसे वर्मी कंपोस्ट क्या है ना, प्रति हेक्टेयर जैसे आप डाल सकते हैं 2 टन। 2 टन? हाँ, 1 हेक्टेयर में 2 टन? हाँ डाल सकते हैं। जी जी। तो ये डाल सकते हैं, तो एक बार डालेंगे तो 2-3 साल के बाद फिर डालिए। बिल्कुल केदार भैया, देखें आज आप हेलो किसान वाणी में फ़ोन कैलें और जौन भी आपका प्रश्न रहा हो प्रश्न का उत्तर डॉक्टर साहब दिलें। डॉक्टर साहब चलत चलावत अपने किसान भैया लोगन से का कहल चाहिए? मैं जाते जाते अपने अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ अपने कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र के माध्यम से जी कि अपने हर 3 साल पे अपने मृदा स्वास्थ्य की जांच करा ले जी। दूसरी चीज प्राकृतिक खेती पर भी और जैविक खेती पर विशेष जोर दें जी। चौथी चीज, अगर हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पे जोर देंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा ही और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और जो हमारी लागत है वो भी कम आएगी और हमारा सोनभद्र का किसान समृद्ध की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल, सोनभद्र का किसान डॉक्टर साहब अगर माटी की जांच कर रही हैं तो खुशहाल हुई हैं, समृद्ध हुई हैं। डॉक्टर साहब आज आप अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम से जुड़ना और इतना बढ़िया अपने किसान भाई लोगन के जानकारी भी दिलें और उनके समस्या का समाधान भी कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। गौरी भौजी, हाँ नकड़ू भैया, देखा जौन कितना बढ़िया हम लोग दुरिया से किसान भाई लोगन फोन के ले रहना अपने समस्या हेलो किसान वाणी के अंतर्गत। हाँ बिल्कुल, समस्या का समाधान भी पौना और सबसे बड़ी चीज़ की डॉक्टर अविनाश राय जौन रहना मृदा स्वास्थ्य के बारे में सबके मतलब जो जानकारी रहा संतोषजनक देना, तो भैया के धन्यवाद दिहल जाए। और देखा जौन जैसे आज हेलो किसान वाणी का प्रसारण भयल है, अगले शनिवार के फिर से हेलो किसान वाणी के प्रसारण हुई, ओकरे बदे रिकॉर्डिंग काल ही 5/10/2025 के रविवार का दिन हो, काली सायं 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुई। विषय रही परिपक्व अवस्था में धान की फसल में सामयिक कार्य। विशेषज्ञ रही हैं डॉक्टर सुधीर खन्ना,
कृषि रक्षा विशेषज्ञ गौतम बुद्ध नगर से हैं। और देखा जे भी किसान भाई लोगन के ऐसे संबंधित यानी परिपक्व अवस्था में धान की फसल में सामयिक कार्य से संबंधित कोनो अगर समस्या बा या कोनो सवाल बा, कोनो सलाह चाहिए, हाँ तो मतलब जौन समय बा काल्हि का 4 से 5 के बीच में फोन लगाई है। हाँ, और डॉक्टर साहब से संपर्क करी हैं और अपने समस्या का समाधान पाइए। और संपर्क करे बदे जो फोन नंबर बा, देखा फोन नंबर हम बता दें 9214743636 यानी 9214743636। बिल्कुल, तो ये नंबर पे किसान भाई लोगन अपने समस्या के या कोनो सवाल के पूछ सकना और समाधान पा सकना। बिल्कुल, हम लोग हमेशा अपने बैठकी में कहल जाला कि एक आँख खेत पे दूसरा आँख बाजार पे। तो हमके तो लगा था कि मधुपुर सब्जी मंडी का थोक बाजार भा हमारे हाथ लग चुकल है। पुनर्वासी भैया भेजले बा। हाँ हाँ, तो जल्दी से हम तो पढ़ देवे थे। देखा आलू लाल बा 1400 रुपया प्रति कुंतल, 1200 रुपया सफ़ेद रहल है। टमाटर 3500 रुपया कुंतल में 22 सब। हाँ। बैगन गोला वाला 3000 और लंबा वाला 2200 रुपया प्रति कुंतल। परवल 3500 रुपया, बरबट्टी 2500 और लौकी 2500 से 2000 रुपया प्रति कुंतल। कोहड़ा रहल 2000 रुपया, फूल गोभी 3500 रुपया प्रति कुंतल, पत्ता गोभी 3000, सूरन 4500, भिंडी 1500 और कुंदरू 2000। नींबू जौन रहल 100 रुपया सैकड़ा रहल है। ई मधुपुर सब्जी मंडी का थोक बाजार भाव रहल है। पूर्णवासी चौहान भैया के माध्यम से आई लल है। आप सबके धन्यवाद दिया जाए एक मनसाई के साथ। तो जगदीश यादव उनके संगतिया गावत में किसानी गीत सुनल जाए। किसान एक सीमा के जवान बबुआ, एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ, एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ। केहू के सिरावा पर सोहे पगड़िया, केहू के माथे कफनवा के सरिया। एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ, केहू के हाथे सोहे गोली गनावा, केहू के कंधवा पर हरवा निशाना। सोहे गोली गनावा, केहू के कंधवा पर हरवा निशाना। नखड़ू भैया, हाँ गौरी भौजी, जगदीश यादव उनके साथी लोग गावल इतना अच्छा हम लोग किसानी गीत सुन ली है जा। लेकिन आज का जो बैठकी का समय है अभी धीरे धीरे समाप्त हो रहा बा। अगली बैठकी में फिर सब किसान भाई लोग जुटी है ना, सबसे बात हुई, मुलाकात हुई। आज बस इतना ही, चल जाए। तो भैया बोले जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।